आज हम दो कमाल की कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी देखने वाले हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल। एक तो है मल्टीप्लेक्स जायंट, जो एक शानदार कमबैक कर रहा है, और दूसरा दूसरा एक ऐसा बिजनेस है जो पर्दे के पीछे रह के तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ आती कहाँ से है? क्या किसी ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट से, जिसे हम सब जानते हैं, या फिर किसी ऐसे छिपे हुए सीक्रेट इंग्रेडिएंट से जो चुपचाप पूरी इंडस्ट्री को पावर दे रहा हो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, एक कंज्यूमर फेसिंग कंपनी और एक B2B स्पेशलिस्ट को आमने सामने रखकर। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स के कमबैक की कहानी देखेंगे। उसके बाद हम मनोरमा इंडस्ट्रीज नाम के एक छिपे हुए ग्रोथ इंजन को समझेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एक इन्वेस्टर के तौर पर हम इन दोनों कहानियों से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से, मल्टीप्लेक्स की वापसी और पीवीआर आइनॉक्स की स्क्रिप्ट में आए नए ट्विस्ट से। आपको याद होगा, कुछ समय पहले तक पीवीआर आइनॉक्स के लिए काफ़ी मुश्किल दौर था। सुपरस्टार्स पर डिपेंडेंसी, फुटफॉल्स लगातार गिर रहे थे और एडवर्टाइजर्स भी हाथ खींच रहे थे। लेकिन अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी है, क्योंकि अब कंटेंट ही असली किंग है। और इसी वजह से रिकॉर्ड फुटफॉल्स हो रहे हैं और एडवर्टाइजर्स भी वापस आ रहे हैं। और अगर आपको इस कमबैक का सबूत चाहिए तो ये नंबर देखिए, 4.5 करोड़ Q2 में इतने लोग पीवीआर के थिएटर्स में आए। पता है ये कितना बड़ा है? ये पिछले 10 क्वार्टर्स यानी 2.5 साल में सबसे ज्यादा है। मतलब ऑडियंस सच में वापस आ रही है। और देखिए, जब फुटफॉल बढ़ता है तो उसका सीधा असर कमाई पर दिखता है। बॉक्स ऑफिस ग्रोथ 17% बढ़ी है, और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब थिएटर्स कितने भर रहे हैं, वो भी अब 29% तक पहुंच गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि बिजनेस अब पटरी पर लौट आया है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? पीवीआर का नया विनिंग फॉर्मूला। अब वो सिर्फ बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों पर निर्भर नहीं है। अब अच्छी कहानियां और मजबूत रीजनल फिल्में भी थिएटर भर रही हैं, और यही यही एक सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल की निशानी है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, पीवीआर का मैनेजमेंट खुद मान रहा है। उनका कहना है, हमें बहुत आत्मविश्वास मिल रहा है कि ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट के बारे में नहीं है, ये अच्छे कंटेंट के बारे में भी है। मतलब माइंडसेट में एक फंडामेंटल शिफ्ट आ चुका है। तो अब आगे क्या? पीवीआर का अगला कदम क्या होगा? देखिए, वो दो बड़े एरिया पर फोकस कर रहे हैं। पहला, डाइनिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, मतलब थिएटर के अंदर ही गोरमे फूड ऑप्शंस देना। और दूसरा, टियर 3 और टियर 4 शहरों में छोटे सिंगल स्क्रीन सिनेमा के जरिए अपनी पहुंच बढ़ाना। तो ये तो थी कहानी पीवीआर आइनॉक्स की, एक ऐसी कंपनी जिसे हम सब जानते हैं। अब चलिए कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। एक ऐसे छिपे हुए ग्रोथ इंजन की बात करते हैं जो पर्दे के पीछे से काम करता है, मनोरमा इंडस्ट्रीज। अब मनोरमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके मेन प्रोडक्ट को समझना होगा, कोको बटर इक्विवेलेंट या CBE। अब ये है क्या? सोचिए, ये आम और शिया जैसे बीजों से बना एक स्पेशल फैट है, जो चॉकलेट और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले महंगे और वॉलेटाइल कोको बटर का एक सस्ता और स्थिर विकल्प है। बेसिकली ये एक गेम चेंजर प्रोडक्ट है। और कंपनी अपनी ग्रोथ को लेकर कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उन्होंने FY26 के लिए अपना सेल्स का अनुमान यानी गाइडेंस 750 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 1150 करोड़ कर दिया है। मतलब 50% से भी ज़्यादा का जंप। ये एक ज़बरदस्त छलांग है। और मैनेजमेंट ने इसे एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझाया है। वो कहते हैं, आपकी कार 35-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, अब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी सिर्फ ग्रो नहीं कर रही, वो एक्सेलरेट कर रही है। और ये एक्सेलरेशन सिर्फ कहने की बात नहीं है, नंबर्स इसे सपोर्ट करते हैं। Q2 में पिछले साल के मुकाबले सेल्स ग्रोथ देखिए, 68%। ये होती है एक्सेलरेशन। ये वो रफ्तार है जिसकी मैनेजमेंट बात कर रहा था। तो इस रफ्तार को फ्यूल कहां से मिल रहा है? 450 करोड़ रुपए के एक सॉलिड प्लान से। कंपनी क्या कर रही है? अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 30% बढ़ा रही है। वेस्ट अफ्रीका में अपनी खुद की सीड फैसिलिटी लगाकर रॉ मटेरियल की सप्लाई पर कंट्रोल कर रही है। लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में एंट्री ले रही है, और भारत में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। मतलब चारों तरफ से ग्रोथ की तैयारी है। और इस ग्रोथ को एक और बड़ा बूस्ट मिला है भारत के फूड सेफ्टी रेगुलेशन से। अब इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स में पहले से ज्यादा CBE इस्तेमाल करने की इजाजत है। इस एक नियम ने रातों रात मनोरमा के लिए मार्केट को बहुत बड़ा कर दिया है। तो हमने दो बिल्कुल अलग ग्रोथ स्टोरीज देखी।
एक B2C कमबैक की और एक B2B एक्सेलरेशन की। अब जरा इन दोनों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या सबक छिपा है। तो देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को समेट देती है। पीवीआर इनॉक्स एक B2C बिजनेस है जिसका ग्रोथ ड्राइवर है फुटफॉल यानी लोगों का थिएटर आना। वहीं मनोरमा इंडस्ट्रीज एक B2B बिजनेस है जिसकी ग्रोथ कैपेसिटी और नए मार्केट में एक्सपेंशन से आ रही है। पीवीआर के लिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट है अच्छा कंटेंट, तो मनोरमा के लिए रेगुलेटरी बदलाव, और जाहिर है दोनों के रिस्क भी अलग अलग हैं। पीवीआर को इनकंसिस्टेंट मूवी हिट्स का डर है, तो मनोरमा को कैपेक्स एग्जीक्यूशन और रॉ मटेरियल सोर्सिंग पर ध्यान देना होगा। तो आखिर में सबक क्या है? सबक यह है कि ग्रोथ कहीं भी मिल सकती है, एक जाने पहचाने ब्रांड के कमबैक में भी और एक छिपे हुए इंजन के एक्सेलरेशन में भी नजर खुली रखनी पड़ती है। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए जो नंबर्स के पीछे छिपी होती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।